आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्नों का हल करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का है, झारखंड जैक बोर्ड रांची से है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में सीधा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए, युग्म मतलब वो क्या होता है? जोड़ा। तो यहाँ पे जोड़ा दिया हुआ है, इनको आपस में गुना करना है। तो गुना करना है और इनको इसी तरह से गुना करना है, इसको इसी तरह से, सबको गुना करना है। तो गुना हम लोग सीखे हैं, लेकिन संख्याओं का गुना सीखे हैं। लेकिन इस बार क्या है? इस बार आपको व्यंजकों का गुना करना है। ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है, तो इनको आपस में गुना कैसे करना है उसको हम थोड़ा सा जानेंगे, और यही हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 3p है, तो 3p को गुना करना है 2q के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं, हल कर रहे हैं, तो 3p गुने 2q। अब यहाँ पे संख्याओं का तो गुना करना हम लोग आराम से जानते हैं, लेकिन व्यंजकों का गुना किस प्रकार से करते हैं वो देखिए, समझिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए गुना कैसे होता है व्यंजकों का। तो संख्या को संख्या के साथ गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए 2q है, यहाँ पे 3q है, तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर को आपको आपस में गुना कर लेना है। तो 2 तिया हो जाएगा 6, और इन दोनों को पीछे से उतार देना, यानी अब, या ऐसे समझिए, इन दोनों को आपस में गुना कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि p और q को गुना करना है। तो p और q का p गुने q क्या हो जाएगा? p q, क्योंकि चर को चर के साथ गुना करना होता है, अचर को अचर के साथ, यानी संख्या को संख्या के साथ और चर को चर के साथ। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि संख्या को संख्या के साथ गुना करना है, और ये जो चर है इस चर को इसके साथ। तो p और q को गुना करेंगे तो आपस में pq जमा के रूप में रह जाएगा यहाँ पे। बस इतना ही करना है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे b में क्या है, 7a² है। 7a² को गुना करना है हमें माइनस का 3a। तो आप यहाँ पे माइनस का 3a है, इसलिए आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमने क्या कहा, हमने गुना करने के लिए बोला, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे साइन भी है। तो इस बार हमें ध्यान रखना है कि कभी भी संख्याओं का गुना से पहले, हमने तो बतलाया कि चर को चर के साथ गुना करना है, अचर को अचर के साथ गुना करना है, लेकिन उससे भी पहले अगर आपका चिन्ह रहेगा तो चिन्हों को आप पहले गुना किया जाता है। हमने क्या कहा, यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि संख्याओं का गुना या व्यंजकों का गुना से पहले उनके चिन्ह का गुना करते हैं, तब जाकर के व्यंजकों का गुना करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बतलाया आपको कि चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, यानी संख्या को संख्या के साथ गुना करते हैं। तो 7 तिया 21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a² है और a है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे a² को जब a के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? हमें नहीं पता है कि कैसे गुना करना है। तो देखिए a² को हम लिख सकते हैं a गुने a 2 बार, इसके घात में जितना होता है उतनी बार इसको गुना में लिखा जाता है। और ये एक और गुना में आ गया, यानी कितना हो गया? a 3 को गुना में हो गया 2, a 2 बार गुना में था तो घात पे 2 था, तो अगर 3 बार गुना में हो गया तो घात पे 3 हो जाएगा, यानी a पर घात क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, 5mn है। 5mn को गुना करना है हमें 2mn के साथ। तो यहाँ पे लिख दिए। हमने क्या बतलाया फ्रेंड कि संख्या को संख्या के साथ गुना करना है, तो गुना करते हैं। और चिन्ह अगर है तो चिन्ह का गुना यहाँ पे प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करना चाहें कर सकते हैं कि चिन्ह का गुना पहले होता है, तो प्लस गुने प्लस प्लस, यानी आना प्लस में ही है। तो आइए अब हम संख्या को संख्या के साथ गुना करते हैं। 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद m को जब m के साथ गुना करेंगे, देखिए सेम चर वाला को सेम चर वाले के साथ गुना कर लीजिए। तो m और m को गुना करेंगे तो m गुने m क्या हो जाएगा? m²। देखिए यहाँ पे m को m के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार m है तो घात पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से n और n को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? घात में n² लग जाएगा, यानी
10m² n² आपका ये हो जाएगा फाइनली आंसर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बी प्रश्न में क्या है यहाँ पे, m² को गुना करना है m + n के साथ। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना है क्योंकि इन यहाँ पे दो पदों में है ये व्यंजक, तो इन दोनों पदों को गुना करना है इसके साथ, इन दोनों पदों को गुना करना है इसके साथ। तो क्या करना है, हम क्या जानते हैं, यानी ये होल ब्रैकेट में, यानी ये वाला गुना होगा इन दोनों के साथ, यानी m² गुना हो जाएगा m के साथ और फिर ये वाला गुना हो जाएगा इसके भी साथ। तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस गुने प्लस प्लस m² गुना हो जाएगा आपका n के साथ। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब m² m के साथ गुना हो जाएगा तो हमने क्या बतलाया, m² को m के साथ गुना करना है। देखिए m² को m के साथ गुना करना है तो m² के बदले हम लिख सकते हैं 2 बार गुना में m को, जितना घात में होता है उतना ही गुना में लिखते हैं। घात में 2 था तो 2 बार गुना में और एक ये m, तो अब क्या हो गया 3 बार गुना में है तो घात में 3 लिखा जा सकता है, m पे घात 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल m पे घात 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² और n दो अलग अलग चर है तो ये सिर्फ आपस में समूह के रूप में जुड़ जाएंगे, यानी गुना नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे m² को गुना करना है n के साथ तो m गुने m लिख सकते हैं इसको गुने n, लेकिन ये किसी के साथ गुना होगा नहीं, सेम चर वाले के साथ होना था। तो m² का m² और n का n यहाँ पे लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा m² n हो जाएगा। और आप यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ये जुड़ेगा भी नहीं क्योंकि अलग अलग असमान पद है, समान पद होने से जुड़ता है तो असमान पद है, इसलिए इतना ही होगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड अब हम ई प्रश्न में देखते हैं। ई प्रश्न में यहाँ पे क्या है, y और इस x² + y² को गुना करना है आपस में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे y को गुना करना है किसके साथ, x² + y², इन दोनों के साथ करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट का आएगा ही आएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, होल ब्रैकेट, ये भी आप ध्यान रखना है कि होल ब्रैकेट जो है दोनों के लिए गुना का काम करता है। तो यहाँ पे ये वाला इसके भी साथ गुना होगा तो लिख लेते हैं इसको गुना में, तो -y जो है जो गुना होगा x² के साथ, लिख दिए। इसी प्रकार से प्लस गुने माइनस माइनस और ये y गुना हो जाएगा y² के साथ। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को गुणा के रूप में लिख दिया। यहाँ पे हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका -y और x² गुना होगा। अब कैसे गुना होगा, तो हमने क्या कहा है कि संख्या के साथ गुना होता है। यहाँ पे तो कोई संख्या दिख नहीं रहा तो एक छुपा हुआ है तो एक गुना होगा एक के साथ, और उससे पहले चिन्ह का गुना तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस गुने प्लस, माइनस एक हो जाएगा तो एक फिर से छुप जाएगा, और x और y गुना हो जाएगा तो x पहले आता है ABCD में, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x² और फिर y। इस प्रकार से या y और x² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी गुना करना है तो माइनस गुने प्लस माइनस, और फिर क्या करना है y और y² को जब गुना करेंगे तो हमने क्या ऐसे बतलाया है कि y और y का गुना, y को गुना करना है y² के साथ। तो हमने क्या कहा, y का y रह जाएगा और y² के बदले हम क्या लिख सकते हैं, y गुने y, जितनी घात में होता है उतनी बार गुना में। अब ये टोटल मिला करके 3 बार गुना में हो गया तो y पे घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y पे घात 3 हो जाएगा या y³ कहलाएगा। तो अब ये जुड़ने वाला है नहीं तो यही हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस को कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन आ गया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, जो कॉमन लेने के बाद इसको भाग देते हैं, तो माइनस यानी चिन्ह से ही भागा देंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, माइनस गुने माइनस प्लस क्या बचेगा x² y बचेगा, और फिर माइनस से माइनस कटेगा यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और y का y³। यानी कि चिन्ह का भागा कैसे देते हैं, तो चिन्हों का गुना करके, गुना कर दिए ना, माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो, यहाँ पे प्लस में ये बचा, फिर माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस में y³ आ गया। यानी कि चिन्ह का गुना कर दिए तो उसका डिवाइड कहलाता है, चिन्ह का गुना करना ही उसका डिवाइड है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एफ में क्या कहता है, एफ में कह रहा है यहाँ पे l² को गुना करना है किसके साथ,
एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के साथ। तो हमने क्या बतलाया फ्रेंड, जैसे इसको अभी किए इसी तर्ज पे इसको करना है कि ये वाला गुना होगा इसके भी साथ और ये वाला इसके भी साथ गुना होगा। केवल अकेले गुना नहीं होगा, ये इसके भी साथ होगा, ये इसके भी साथ, क्योंकि दो टर्म में है, दो टर्म जो है इनके साथ गुना होने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में ही। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर जो है गुना होगा पहले एल स्क्वायर के साथ, गुना में लिख दिए, फिर ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुने माइनस, माइनस एल स्क्वायर फिर गुना हो जाएगा एम स्क्वायर के साथ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दो बार दोनों आपस में गुना होगा। तो कैसे गुना होता है, देखिए एल स्क्वायर गुने एल स्क्वायर, हमने क्या कहा घात में जितना रहता है उसको उतनी बार गुना में लिखते हैं, तो एल गुने एल यहाँ पे दो बार लिख दिए। ये आपको रफली यूज के माध्यम से समझा रहे हैं। फिर यहाँ पे गुने एल को फिर दो बार एल गुना में लिखना होगा, क्योंकि एल पी स्क्वायर यहाँ पे है, यानी कि कुल मिला करके यहाँ पे कितनी बार गुना हो गया, 1 2 3 4 बार एल गुना हो गया। तो जितनी बार गुना उतनी घात लग जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल पे घात 4 हो जाएगा। ये वाला आप यहाँ पे भी लिख करके कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर आपको ना समझ में आ रहा है कि एल पे घात 4 आया कैसे, तो ये वाला आप यहाँ पे जो यहाँ पे रफली यूज कर रहे हैं इसको आप यहाँ पे उतार कर के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से कोई गलत नहीं ढूंढेगा। क्योंकि एल स्क्वायर के बदले आपने एल गुने एल दो बार लिखा, फिर इसके बदले दो बार लिखा, तब जा करके नीचे ये स्टेप नीचे कर लेंगे एल पे घात 4। तो इसी प्रकार से करना है। फिर यहाँ पे एल स्क्वायर और एम स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिए संख्या तो था नहीं, और ऐसे भी एक और एक अगर संख्या है तो एक 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 ही नहीं यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे एक 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 और प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर गुना नहीं होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चर हैं। सेम चर वाला गुना हो गया था, ये अलग अलग चर है, इसलिए ये गुना नहीं होगा। तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर आपका इसी तरह से लिखा जाएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर गुना हो गया, मतलब इस गुना के चिन्ह को हटा दिए, गुना हो जाता है अगर अलग अलग चर रहता है तब ऐसी स्थिति में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपका ये पूरा गुना समाप्त होता है, और आपको जिन व्यंजकों के साथ गुना करने का ये बेसिक, मतलब आपको अभी ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को समझना है, फिर आपको आगे गुना करना है। हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एल गुने एल 4 बार लिख करके, क्योंकि इसका दो करके कर सकते थे। इसी प्रकार से अगर आपको इधर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, y को गुना करना है, y तो y रहेगा, गुने y के घात 2 के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, y गुने y 2 बार, और जितनी बार गुना में रहता है उतना घात पे चढ़ जाता है, गुना हो जाता है। इस प्रकार से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। और मैं आप लोगों को प्रयास करता हूं कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सरलता और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करता हूँ। तो आई होप मेरा ये प्रयास सफल रहा होगा। अगर सफल रहा होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।